सेहत, तिबी तालीम, समाजी बहबूद, उसकी मिनिस्टर सकीना तो हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहले तो ये बताइए कि जो आपकी कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, कुछ खास बातें सामने आई क्या, या आवाम के मफाद के हवाले से? वर्किंग कमेटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुझे लगता है वाहिद तंजीम है जिस तंजीम में इतना रब्त-ओ-ज़ब्त है और हर एक 6 महीने के बाद वर्किंग कमेटी बैठती हैं, हर इशू पे बात होती हैं, चाहे वो लोगों के बारे में बात हो, चाहे वो हालात के बारे में बात हो, चाहे वो तंजीम के बारे में बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, ब्लॉक लेवल के तंजीमी तौर किस तरह काम चल रहा है, क्या क्या आगे करने की ज़रूरत है और क्या क्या उन्होंने वहाँ पे सजेशंस है जो रखी हैं पार्टी हाई कमान के सामने। तो इस वर्किंग कमेटी में मेन यही था कि जो अभी रिसेंटली दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो वहाँ जानें ज़ाया हुई हैं, उसके लिए एक तो दुख का इजहार कंडेम किया गया था, दुख का इजहार किया गया। दूसरा जो यहाँ पे जो श्रीनगर नौगाम में जो ब्लास्ट RDX ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई पुलिस वालों की जानें और बेचारे आम लोग भी, टेलर बेचारा या बाकी नंबरदार या नायब तहसीलदार जो भी लोग उसमें थे सारे, या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के लोग जो उसमें मारे गए उस RDX ब्लास्ट में, उसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वहाँ पे वो रेजोल्यूशन पास किया गया। और उसके अलावा जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो पकड़ दकड़ आम शहरियों को जो तंग किया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं है, हमारी जो जम्मू कश्मीर है बहुत गरीब रियासत है ये, यहाँ पे लोग अब इस मौसम में मजदूरी के लिए जाते हैं। इस बार हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बेचारों को बहुत नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है इनको, बल्कि जो पेस्टिसाइड्स लेते हैं या फर्टिलाइज़र जो लेते हैं उसका भी हिसाब किताब जो है वो नहीं कर पाए ये लोग, बेचारे काफ़ी गरीब लोग हैं। उसके बारे में जो है बात की गई कि अब ये मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन आप हर कश्मीरी को गलत नज़र से नहीं देख सकते हो। कश्मीरी लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं और उन्होंने हमेशा जो है हर एक चीज़ जो है उसको इज़्ज़त दी है और इज़्ज़त से अपना कामकाज किया है। उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है कि बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, इनको वहाँ पे तंग नहीं करना चाहिए। बाकी जो रियासतें हैं उनके ऊपर भी जो है उनको भी कहा गया है कि जो मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से जो लोग आते हैं या उधर राजौरी साइड से या जम्मू से या जो भी जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको मजदूरी का काम जो है वो वहाँ पे आसानी से करने देना चाहिए। उसके अलावा जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे आप देखते हो कि वाइट कोट वाले जो हमारे डॉक्टर्स जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको हर एक को शक की नज़र से देखा जाता है। आप खुद बताइए कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत है, माँ बाप से लेकर उस स्टूडेंट तक जो नीट क्वालिफाई करता है, जिसको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान ने कोई गलत किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे लोगों को उसका कसूरवार ठहराओगे। ये वही वाइट कोट वाले हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में यहाँ लोगों को पैलेट गन निकाल के बचाए हैं, गोलियाँ निकाल के बचाए हैं, जो उनके ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, ब्लास्टों में बचाया है। वो यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने उस मुश्किल दौर में यहाँ पे काम किया है, लोगों की कई ज़िंदगियाँ जो है वो अपने इस शोबे से बचाए हैं। तो इसलिए इन डॉक्टर्स के ऊपर जो है इस तरह सारे लोगों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। और जो भी अगर कुछ करना है, सर्च करना है, उसके लिए भी बाज़ाब्ता एक प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ना कि आप गए, हमारी बहन है कोई डॉक्टर, उसका आपने वहाँ प्राइवेसी हैं, लॉकर हैं, जो भी है, उसको आनन फानन तोड़ फोड़ आप करते हो, वो चीज़ सही नहीं है। उस चीज़ के लिए मुझे लगता है होम डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि सारे डॉक्टर्स जो हमारे हैं उनको टारगेट ना। सुबह से आप ऑन टोज थी, बहुत एनर्जी है आप में, सुबह से हमने देखा, हम भी आपके साथ साथ चले और DH-पुरा के जितने भी इलाके हैं घूम के आए आप। हाँ, ये आज क्योंकि अभी दरबार मुँह जम्मू में है, हम भी जम्मू में ही हैं, लेकिन बीच में 1-2 दिन के लिए आना पड़ा, तो इसके बीच में मैंने एक दिन जो है आज यहाँ अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए रखा है, क्योंकि ये सारा जो जहाँ पे मैं आज हूँ ये पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी है।
उसके बाद इन लोगों की मेहरबानी है जो रात भर दिन भर मेरे साथ चलते थे, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जवान भाई। तो इसलिए हर टाइम में मैं इनका ख्याल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती हूँ। और वहाँ पे यहाँ पे आज CDF में मैंने कुछ प्रोजेक्ट की जो है संग बुनियाद डाली हैं, जिसमें वेशव रिवर, जिसमें लाइसू है, गुदर है, अड़गुतनू है, निहामा है। और यहाँ पे वाटर सप्लाई का मसला रीगी पोरा में था, उसको वहाँ पे डायरेक्शन दिए डिपार्टमेंट को, इनको कुछ पाइपों की ज़रूरत है, कल से वहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए। जो आपकी कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, कुछ खास बातें सामने आई क्या, या आवाम के मफाद के हवाले से? वर्किंग कमेटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुझे लगता है वाहिद तंजीम है जिस तंजीम में इतना रब्त ज़ब्त है। और हर एक 6 महीने के बाद वर्किंग कमेटी बैठती हैं, हर इशू पे बात होती हैं, चाहे वो लोगों के बारे में बात हो, चाहे वो हालात के बारे में बात हो, चाहे वो तंजीम के बारे में बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, ब्लॉक लेवल के तंजीमी तौर किस तरह काम चल रहा है, क्या क्या आगे करने की ज़रूरत है और क्या क्या उन्होंने वहाँ पे सजेशंस है जो रखी हैं पार्टी हाई कमान के सामने। तो इस वर्किंग कमेटी में मेन यही था कि जो अभी रिसेंटली दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो वहाँ जाने ज़ाया हुई हैं, उसके लिए एक तो दुख का इजहार कंडेम किया गया था, दुख का इजहार किया गया। दूसरा जो यहाँ पे जो श्रीनगर नौगाम में जो ब्लास्ट RDX ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई पुलिस वालों की जानें और बेचारे आम लोग भी, टेलर बेचारा या बाकी नंबरदार या नायब तहसीलदार जो भी लोग उसमें थे सारे, या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के लोग जो उसमें मारे गए उस RDX ब्लास्ट में, उसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वहाँ पे वो रेजोल्यूशन पास किया गया। और उसके अलावा जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो पकड़ दकड़ आम शहरियों को जो तंग किया जाता है, जिनका कोई कसूर नहीं है, हमारी जो जम्मू कश्मीर है बहुत गरीब रियासत है ये, यहाँ पे लोग अब इस मौसम में मजदूरी के लिए जाते हैं। इस बार हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बेचारों को बहुत नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है इनको, बल्कि जो पेस्टिसाइड्स लेते हैं या फर्टिलाइज़र जो लेते हैं उसका भी हिसाब किताब जो है वो नहीं कर पाए ये लोग, बेचारे काफ़ी गरीब लोग हैं। उसके बारे में जो है बात की गई कि अब ये मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन आप हर कश्मीरी को गलत नज़र से नहीं देख सकते हो। कश्मीरी लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं और उन्होंने हमेशा जो है हर एक चीज़ जो है उसको इज़्ज़त दी है और इज़्ज़त से अपना कामकाज किया है। उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है कि बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, इनको वहाँ पे तंग नहीं करना चाहिए। बाकी जो रियासतें हैं उनके ऊपर भी जो है उनको भी कहा गया है कि जो मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से जो लोग आते हैं या उधर राजौरी साइड से या जम्मू से या जो भी जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको मजदूरी का काम जो है वो वहाँ पे आसानी से करने देना चाहिए। उसके अलावा जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे आप देखते हो कि वाइट कोट वाले जो हमारे डॉक्टर्स जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको हर एक को शक की नज़र से देखा जाता है। आप खुद बताइए कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत है, माँ बाप से लेकर उस स्टूडेंट तक जो नीट क्वालिफाई करता है, जिसको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान ने कोई गलत किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे लोगों को उसका कसूरवार ठहराओगे। ये वही वाइट कोट वाले हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में यहाँ लोगों को पैलेट गन निकाल के बचाए हैं, गोलियाँ निकाल के बचाए हैं, जो उनके ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, ब्लास्टों में बचाया है। वो यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने उस मुश्किल दौर में यहाँ पे काम किया है, लोगों की कई ज़िंदगियाँ जो है वो अपने इस शोबे से बचाए हैं। तो इसलिए इन डॉक्टर्स के ऊपर जो है इस तरह सारे लोगों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। और जो भी अगर कुछ करना है, सर्च करना है, उसके लिए भी बाज़ाब्ता एक प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ना कि आप गए, हमारी बहन है कोई डॉक्टर, उसका आपने वहाँ प्राइवेसी है, लॉकर हैं, जो भी है, उसको आनंद फानंद तोड़ फोड़ आप करते हो, वो चीज़ सही नहीं है। उस चीज़ के लिए मुझे लगता है होम डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि सारे डॉक्टर जो हमारे हैं उनको टारगेट ना। सुबह से आप ऑन टोज थी,
बहुत एनर्जी है आप में, सुबह से हमने देखा, हम भी आपके साथ साथ चले और डेजपुरा के जितने भी इलाके हैं घूम के आए आप। हाँ, ये आज क्योंकि अभी दरबार जम्मू में है, हम भी जम्मू में ही हैं, लेकिन बीच में 1-2 दिन के लिए आना पड़ा, तो इसके बीच में मैंने एक दिन जो है आज यहाँ अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए रखा है, क्योंकि ये सारा जो जहाँ पे मैं आज हूँ ये पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसके बाद इन लोगों की मेहरबानी है जो रात भर दिन भर मेरे साथ चलते थे, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जवान भाई। तो इसलिए हर टाइम में मैं इनका ख्याल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती हूँ। और वहाँ पे यहाँ पे आज CDF में मैंने कुछ प्रोजेक्ट की जो है संग बुनियाद डाली हैं, जिसमें वेशव रिवर, जिसमें लाइसू है, गुदर है, अड़गोतनू है, निहामा है, और यहाँ पे वाटर सप्लाई का मसला रीगीपोरा में था, उसको वहाँ पे डायरेक्शन दिए डिपार्टमेंट को, इनको कुछ पाइपों की ज़रूरत है, कल से वहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए। शुक्रिया। वज़ीर बराए सेहत, समाजी बहबूद, तालीम सकीना इतोर, इनसे खुल कर हमने बात की, मुफस्सल बात की। एक तो जो कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसके हवाले से, और साथ में इन्होंने जो आज कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा था उसके हवाले से भी बात की, और कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, डेजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, तो कहीं ना कहीं उनकी बहबूद, फलाह और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डेजपुरा, कुलगाम। दोनों साइड का ये रना जितना उसमें बना वो हमने बनाया तुम्हें स्ट्रक्चर से अस्तित्व बिल्कुल चगड़े में यो साइड को नसर छुत चगड़े में चला इस गसना जाकवरी बनावन मकान बीवेरी आसन क्रिया कर गांव तरीक अलग से ये इन्हीं से क्या करें रना पर क्या छोटा ब्रांड बने